ये जो क्वेश्चन है ना, जिसमें आपसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपना स्थान बदल लेता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने की बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन में कहा गया, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है, यानी कि मोहन राइट से 10th प्लेस पर है। मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है, तो आपको क्या लिखना था? मैंने आपको बोला था कि उसका नाम लिखो मोहन, दाएं से मतलब राइट से, 10वें स्थान पर है। सॉरी मैंने आपको बताया था कि दायां बायां आपको नहीं लिखना होता। मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है, तो आपको केवल क्या लिखना है? 10 लिखना है। केवल क्या लिखना है? 10 लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे पढ़े तो कहता है सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। चलिए सोहन की पोजीशन लिख देते हैं, बाएं से 25वां, तो बायां नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको 25वां स्थान लिखना है उसका। देखिए मैंने कहा था 3 क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में सॉल्व होकर मिल जाएंगे, इस ट्रिक से जाएंगे। तो आपने क्या किया? मोहन दाएं से 10वां, केवल 10 लिखा। सोहन बाएं से 25वां, केवल 25 लिखा। आगे कहता है जब मोहन और सोहन आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो आगे क्या होता है पढ़िए। जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 22वां हो जाता है। मोहन दाएं से 22वां हो जाता है, तो दायां बायां नहीं लिखना। आखिर कितना हो जाता है? 22, सिर्फ उतना ही लिखना है मुझे, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रक्रिया यहां से शुरू हो रही है आपकी। आप मुझे एक बात बताइए कि मोहन जो 10वें स्थान पर था वो 22वें स्थान पर हो गया स्थान परिवर्तन के बाद, यानी कि पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद। तो मैं आपसे पूछूं कि यदि ये 10 से 22 हुआ है तो ये कितने स्टेप आगे बढ़कर गया है? तो आप 12 बताएंगे कि नहीं बताएंगे? यदि वो 12 स्टेप बढ़कर 22 हुआ तो ये भी 12 स्टेप बढ़कर 37 हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? बताइए आप मुझे, बोलिए। जब 10 वाला 22 हुआ तो वो कितने स्टेप बढ़ा? 12। तो सेम हियर सोहन को भी 12 स्टेप बढ़ना पड़ेगा। 25 और 12 कितने हुए? 37 हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एक प्रश्न का आंसर तो आ भी गया। कौन सा? उसने पूछा था सोहन की बाएं से स्थिति क्या होगी, तो सोहन की अभी जो स्थिति निकली है वो बाएं वाली निकली है, और आंसर आएगा 37। आंसर आएगा 37। यदि आपने कल की मेरी क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि कल हमने इस क्वेश्चन का आंसर जो निकाला था वो कितना था? 37 ही था। डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए किसकी? सोहन की स्थिति निकल कर आ गई 37। एक क्वेश्चन और था कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं ये निकालने के लिए आपको डायगोनल बेसिस पर, यानी कि विकर्णवत तौर पर आपको 25 और 22 को जोड़ना है, तो ये आएगा 47 माइनस 1 करना है, आंसर आ जाएगा 46। तो आपको याद हो कल की क्लास में हमने इस क्वेश्चन का आंसर 46 ही निकाला था। नहीं याद हो तो आज घर जाकर देख लेना उस क्लास को, वो आपके कंटेंट में सेव है कि हमारे आंसर यही आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है। अब रह गया एक क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है सोहन और मोहन के मध्य कितने छात्र होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। तो ये भी बहुत सिंपल सा आंसर है और आपके सामने ही है। मैंने कहा था ना कि 10 वाला 22 पर पहुंचा तो 12 स्टेप चलकर पहुंचा, बस इसमें से -1 कर दीजिए, आंसर आ गया 11। यानी कि सोहन और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 11 व्यक्ति बैठे होंगे। ये क्या हुआ? -1 क्यों हुआ ये आपको समझ में आया होगा। मैं कल की क्लास में आपको समझा रहा था कि भाई कोई व्यक्ति 10वें स्थान पर था तो वो 12 कदम चलकर अपने स्थान पर पहुंच गया, यानी कि 12वां स्थान उसका खुद का था, तो उससे पीछे कितने लोग रह गए? 11। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीनों प्रश्नों के आंसर आपके सामने हैं और केवल कितनी लाइन में आ गए आपके सामने? 2 लाइन में। चलिए एक काम करते हैं, इससे पिछला वाला क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर हमने निकाला है 11, इसे भी टिक कर देते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि इसे भी हमने डिस्क्रिप्टिव तौर पर किया था। तो अब देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से होता तो कैसे होता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कमल बाएं से 12वें स्थान पर है। आपको क्या करना है? कमल लिखना है, बायां दायां कुछ नहीं लिखना, केवल 12 लिखना है। फिर कहता है श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। श्याम लिखना है, दायां बायां कुछ नहीं लिखना है, सीधे 18वां स्थान लिखना है।
फिर कहता है जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो क्या होता है, कमल बाएं से 25वां हो जाता है। कमल बाएं से 25वां हो जाता है, बायां दायां छोड़ो, कितना हो गया कमल 25। आप ये बताओ कि 12 से 25 हुआ है तो ये 13 स्थान बढ़कर गया है कि नहीं गया है? बिल्कुल गया है सर। तो इसको भी आपको 13 स्थान बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप इसे 13 स्थान बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 31। यदि हमसे ये पूछा जाता कि श्याम की नई स्थिति क्या होगी तो आप 31 आंसर दे देते, लेकिन नहीं पूछा गया। हमसे पूछा है कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। मैंने कहा विकर्णवत जोड़ दीजिए, 18 और 25 को जोड़ दीजिए, 8 और 5 13 की 3, हासिल 1, 3 और 1 4, 43 माइनस 1 आंसर आया होगा कल भी आपका 42 यानी कि 42। कमेंट करके बताइए ये ट्रिक आपको कैसी लगी और समझ में आई या नहीं आई। विशेष तौर पर इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस के लिए यूज होगी। कौन से? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ स्थान बदल लेता है। कमेंट करके बताइए फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया आपको। देखो कितनी बेहतरीन ट्रिक है कि 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं केवल 5 से 6 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में आप 3 नंबर पक्के कर सकते हो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव भी मैंने बताया, वो समझने के लिए था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है, और ये करने के लिए है कि सिलेक्शन कैसे हो सकता है। चलिए, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ सकती है, उन्होंने मुझसे पूछ नहीं पाया शायद कि सर आप कहते हो डायगोनल बेसिस विकर्णवत जोड़ दो, -1 कर दो, टोटल मिल जाएगा। तो आपने पहले भी इसी विकर्ण को जोड़ा और अब भी इसी विकर्ण को जोड़ा, क्या हम इस वाले विकर्ण को जोड़ सकते हैं? तो जोड़कर देख लो ना, पूछने की क्या बात है। 31 और 12 कितना हुआ 42, सॉरी 31 और 12 कितना हुआ 43, -1 कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 42। आंसर सेम आना है, किसी भी एक विकर्णवत वैल्यू को जोड़कर -1 करना है, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो। यदि आपसे पूछा जाए कि श्याम का नया स्थान क्या है तो 31, और यदि मैं आपसे पूछ लूं कि श्याम और मोहन के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं तो कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से, श्याम और मोहन के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, कमेंट कर करके बताइए जल्दी जल्दी से, जल्दी बताएंगे। 12 बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बीच में 13 हैं तो आपको उसमें से -1 करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुलदीप, विश्वेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रिया बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको स्थान परिवर्तन वाला, जब 2 व्यक्ति आपस में स्थान बदलते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये कल वाला था, ये भी कल वाला था, ये आज वाला क्वेश्चन है जो आप मुझे अभी की अभी करके दिखाएंगे। तीनों प्रश्नों के आंसर चाहिए मुझे फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए 10 सेकंड से ज्यादा। डू फास्ट, जल्दी से बताएंगे। जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नीचे कर दिया, और नीचे करना है, चलो लो अभी कर देते हैं। तुम क्वेश्चन नीचे करवाते रहना, यहाँ पर टाइम खत्म हो गया। तुम क्वेश्चन नीचे करवाते रहो, यार टाइम ही खत्म हो गया भाई। चलिए देखिए, फिर से 10 सेकंड दे देते हैं आपको। अब ठीक है, दिखाई दे रहा है, विजिबल है कि नहीं है? स्क्रीन दिखाना। फर्स्ट का ए, बहुत खतरनाक बेल बजती है। फर्स्ट का ए कुलदीप कह रहा है, हाँ, और क्या है बताओ? सेकंड का बताओ। मंगेश, ये मंगेश लिखा होगा, ध्यान रखना, यहाँ से ये हरीश है और ये मंगेश है, ठीक है, वो फॉन्ट की प्रॉब्लम है। 2 का सी, कुलदीप के ही आंसर आ रहे हैं केवल, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आया क्या? स्क्रीन दिखाना। ए का सी, विश्वेंद्र ये कौन सा ए का सी? ठीक, कमेंट। फर्स्ट और 2 का कैसे आंसर दे रहे हो आप लोग? ए और सी, क्या विश्वेंद्र ए और सी में क्या दिक्कत आ रही है? चलो देखो बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है, लेट्स से हरीश बाएं से यानी कि लेफ्ट से 11वां है, मैंने 11 लिख दिया, कहता है, और मंगेश दाएं से 17वां है, दायां मतलब राइट, ठीक है,
मंगेश दाएं से, दाया नहीं लिखना, केवल 17वां 17th लिखना है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदलते हैं, हरीश बाएं से 13वां हो जाता है। आपको यहां पर केवल हरीश के सामने 13 लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 11 से 13 हुआ, कितने स्थान बढ़कर गया आप साफ देख सकते हो, 2 बढ़कर, तो 2 ही इसको भी बढ़ाना होगा, तो इसकी रैंक आ गई देखिए 19वीं, ठीक है। उसने पूछा भी है मंगेश की दाएं से स्थिति क्या होगी, तो आप कह देंगे 19वीं होगी। उसने पूछा है इन दोनों के मध्य कितने बच्चे बैठे हैं, जो लिखा है उसमें से -1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना होगा 1, आंसर हुआ ए। और एक क्वेश्चन रह गया, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, विकर्णवत 17 और 13 को जोड़ेंगे तो 30 होगा और -1 कर देंगे तो 29 होगा। ये सारे आंसर थे, 10 सेकंड का काम था, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। बस जल्दी से आप कमेंट करके बता दो क्वेश्चन क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि मुझे दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराना है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे बस आप लोग।